हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 के बीच में भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है भाई, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। इवैल्यूएट करना है। क्या करना है भाई? इवैल्यूएट आपको दे रखा है क्या, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। एक पार्ट आपको ये गिवन है और सेकंड पार्ट आपको गिवन है कोट स्क्वायर थीटा। भाई क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। हमने ये इवेल्युएट करना है। भाई आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो वही भाई जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने जो फॉर्मूले अप्लाई किए इसके अंदर भी वही होगा। भाई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, कोट थीटा किसके इक्वल है? 7/8 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का नेम राइट कर देंगे P, Q और R। भाई Q पॉइंट पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और कोट को देखेंगे। कोट हमारे पास क्या होता है भाई? हम राइट करेंगे क्या, P B P अपॉन में H H B। ठीक है, तो P/H क्या होता है भाई? साइन थीटा। ये क्या होगा भाई? कोस थीटा। ये क्या होगा? टेन थीटा। इसका अपोजिट यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट थीटा। ये क्या होगा भाई? सीकेंट थीटा। ये क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। भाई अब हम देखेंगे कोट थीटा किसके इक्वल है, यानी B/P। कोट थीटा इक्वल टू क्या है भाई? B/P, यानी B/P किसके इक्वल हो गया भाई? 7/8। किसके इक्वल हो गया भाई? 7/8 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, B क्या है? B इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। B क्या है? ट्रायंगल का बेस है। और P क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल। भाई यानी ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखते हैं हम थीटा, माना कि मैंने यहां पर रख लिया है थीटा यहां पर है, तो बेस हमारे पास क्या होगा? PQ होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? QR होगा। तो आप वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या होगा? देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लेट करेंगे। देखो B/P तो क्या होगा? 7/8। तो साइड्स क्या होंगी हमारे पास? 7K और 8K। भाई यानी 7K और 8K। बेस हमारे पास क्या होगा? 7K और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा भाई? 8K। ठीक है, हमारे को क्या पता है भाई? PQ और QR पता है। हमने निकालना क्या है? PR, क्योंकि इनमें हम रखेंगे साइन, 1 माइनस में साइन, 1 प्लस में कोस, 1 माइनस में कोस में, यानी हमें थर्ड साइड का भी पता होना चाहिए भाई। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे भाई? किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस क्या है भाई? PR। क्या है? PR यानी PR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई? QR यानी QR का स्क्वायर। भाई फिर बेस यानी बेस क्या है हमारे पास? PQ का स्क्वायर। भाई यानी जो जो आपको गिवन है ना, ऐसे रखते चले जाओ। तो PR का स्क्वायर आप निकालोगे तो आपके पास क्या होगा भाई? QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू क्या है? क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 8K, यानी क्या है
8 के का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से हमारे पास पी क्यू की वैल्यू क्या है भाई 7k भाई, क्या है 7k का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से पी आर का स्क्वायर निकल के आएगा हमारे पास, क्या निकल के आएगा भाई पी आर का स्क्वायर, देखिए पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई हमारे पास, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64k स्क्वायर, और ये क्या होगा भाई 49k स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 64 और 49 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। हमने पी आर निकालना है न कि पी आर स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे पी आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट हो गया। अब 64 को इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे भाई, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पी आर इक्वल टू ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 113k स्क्वायर का आवर रूट भाई, ठीक है। पी आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास, पी आर निकल के आएगा क्या भाई, यानी 113 का आवर रूट इंटू में के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर से यानी रूट हट जाएगा ओनली के बचेगा भाई। तो मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या है भाई 113k, 113 रूट के भाई। अब देखो भाई मेरे पास तीनों साइड्स का पता लग गया, यानी पी क्यू हमारे पास क्या है 7, क्यू आर हमारे पास क्या है भाई 8, और पी आर हमारे पास क्या है 113k भाई। अब हम क्या करेंगे इनका सॉल्यूशन करेंगे, इवैल्यूएट करना है 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा। तो सबसे पहले तो हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट का। तो मेरे पास क्या होगा भाई, अब देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको राइट कर लेना। देखिए भाई अब देखोगे आप कि क्या है आपके पास 1 प्लस में साइन थीटा भाई, 1 माइनस में साइन थीटा, अपॉन में क्या है भाई 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा भाई। अब आप देखोगे आपने 8th क्लास के अंदर एक आइडेंटिटी लर्न की होगी, वो क्या है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी दोनों में, देखो ए प्लस में बी ए माइनस में बी दिखाई दे रहा ना, ऐसे ही किसके इक्वल है ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, यानी इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो अब देखो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा को क्या राइट करेंगे भाई, हम राइट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे वाले को देखो भाई, यानी a प्लस में b और a माइनस में b, यानी इसी आइडेंटिटी का यूज हुआ है। यानी आप देखो a प्लस में b a माइनस b को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप यहां पर a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है भाई कोस, तो हम राइट करेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई, ठीक है। तो अब यहां से देखोगे आप 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखोगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई। अब देखो अब साइन की जगह यहीं से हम इसको निकाल सकते हैं, या इसको आगे सोल्व करना चाहे तो आगे भी सोल्व कर देंगे भाई, बट अब मैं यहीं से आपको बताना चाहता हूं कि साइन की वैल्यू रख दो भाई, यहां से हम साइन निकालेंगे। तो साइन कैसे निकलेगा भाई, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई p बाई एच के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। यानी p की वैल्यू क्या है हमारे पास 8k, यानी 8k, और h हमारे पास क्या है 113 रूट के। तो आप राइट करोगे क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू
8 के अपॉन में 113 के से के कैंसिल आउट, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है भाई, 8 अपॉन में 113 भाई। नहीं आया समझ में? आप देखोगे, देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बाई में एच के इक्वल होता है। तो साइन, देखो पी की वैल्यू क्या है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, देखो 8 के, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 113 रूट के भाई। तो हमने वैल्यू पुटअप की और उसके बावजूद हमने क्या निकाल लिया भाई, साइन थीटा का रेशियो निकाल लिया। अब हम देखेंगे कोस, क्योंकि हमारे पास क्या है, दूसरा कोस है। तो कोस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कोस को निकाल लो भाई। कोस हमारे पास कहाँ निकालें, इधर ही निकाल लेते हैं भाई। यानी इधर देखो, आप इधर देखिए, यानी कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, देखो हमने राइट किया हुआ है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाई में एच के इक्वल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो कोस थीटा बी बाई में एच के इक्वल होता है। तो बी की वैल्यू क्या है, यानी बी बेस हमारे पास क्या है 7 के है, और एच हमारे पास क्या है 113 रूट के है। तो हम राइट करेंगे यहां पर 7 के अपॉन में 113 के भाई, के से के वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कोस जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 7 अपॉन में 113 भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको कैसे राइट करते हैं, इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूं राइट, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। इसी प्रकार से कोस थीटा का क्या कर देता हूं भाई मैं, होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई, 8 अपॉन में 113 का आवर रूट भाई। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1 माइनस में 8 अपॉन में 113 का आवर रूट का होल स्क्वायर भाई। अपॉन में क्या होगा भाई इसके 1 माइनस में, देखो कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है भाई, 7 अपॉन में 113 का आवर रूट भाई। तो 7 अपॉन में 113 का आवर रूट का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। अब देखो, अब इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन करते ही हमारे पास स्क्वायर कहां पर होगा भाई, 8 के ऊपर भी आएगा, 113 रूट के ऊपर भी आएगा। तो अब देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये होगा 1 माइनस में 8 का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भाई 113 रूट का स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में क्या होगा 1 माइनस में 7 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 113 रूट का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूं मैं, इधर देखना 1 माइनस में यानी कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस में 64 अपॉन में क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 113, ठीक है। इसी प्रकार से हम नीचे वाला देखेंगे भाई 1 माइनस में, यानी 1 माइनस में 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई 49 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 113, क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब ऊपर वाले में देखेंगे, यानी न्यूमरेटर में देखेंगे, न्यूमरेटर में क्या होगा, हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा भाई 113 आएगा ही नहीं आएगा। 113 में से किसको माइनस करेंगे, 113 माइनस में 64 भाई, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर से किसको माइनस करेंगे भाई, देखना 113 माइनस में 49 होगा, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 113 से 113 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल आउट। इसके अंदर से ये क्या हो जाएगा भाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा वो देखो आप, ये आएगा 49, क्या आएगा 49, और यहां से देखेंगे 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या निकल के आएगा भाई 64। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा ये मेरे पास क्या होगा भाई आंसर होगा। समझ में आया होगा अच्छी तरह से।
मैं फिर बता देता हूं आपको कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, यानी कोट थीटा किसके इक्वल है भाई, 7/8 के इक्वल है। ठीक है, तो आपको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आपको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा को आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई, सबसे पहले आप निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो साइड्स हैं वो आप निकालोगे भाई। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन था, कोट थीटा आपको गिवन था 7/8, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, इस ट्रायंगल्स की सभी साइड्स का रेशियो निकाल लिया भाई। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की सभी साइड का रेशियो निकाला, तो उसके बावजूद हमने क्या किया भाई, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा को हमने क्या कर दिया, सोल्व करना यानी सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो 1 प्लस में साइन थीटा हमारे पास और 1 माइनस में साइन थीटा और अपॉन में क्या है 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा को हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे को यहां पर एक आइडेंटिटी का एक लगता हुआ दिखाई दिया। क्या दिया भाई, यानी यहां पर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के इक्वल होता है। ठीक है, मेरे को ये दिखाई दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी और बीच में क्या है, इनटू है, ऐसा ही यहां पर दिखाई दिया, तो ये इसके इक्वल है। तो मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्म में राइट कर दिया। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मैंने किस फॉर्म में राइट कर दिया भाई, इस फॉर्म में राइट कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बोल दूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल दूं भाई। ठीक है, दूसरी ओर नीचे अभी हमने यही दिखाई दिया 1 प्लस में कोस थीटा है और इनटू में 1 माइनस में कोस थीटा है भाई। तो 1 माइनस में कोस थीटा, ऐसी ही आइडेंटिटी दोबारा से फिर अगेन वही आइडेंटिटी लगी, क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बोल दूं या कोस थीटा का होल स्क्वायर बोल दूं भाई। आगे मैंने राइट किया है साइन स्क्वायर थीटा को, देखो 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखोगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली भाई। साइन थीटा की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली, यानी साइन थीटा क्या होता है भाई, पी बाई में एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। आपको परपेंडिकुलर पता है क्या है, 8k है, और आपको हाइपोटेन्यूस पता है क्या बेटा, 113√k है। तो आपने वैल्यू राइट की, k से k कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास साइन थीटा क्या आया भाई, 8 अपॉन में 100√13 आया भाई। ठीक है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी यहां से आपने देखो मैंने साइन थीटा की वैल्यू यहां निकाल दी, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहां निकाल दी भाई, क्योंकि मेरे पास नीचे क्या था, कोस थीटा था, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू भी मेरे को चाहिए थी भाई। तो इसलिए मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली भाई। तो कोस थीटा की वैल्यू निकाली तो b बाई में h हो गया। तो b बाई में h, b की वैल्यू बेस, यानी बेस हमारे पास क्या है, 7k है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है भाई, 100√13k है। तो इसी प्रकार से हमने b की जगह हमने क्या रखा भाई, 7k, और h की जगह हमने क्या रखा भाई, 100√13k रखा। k से k कैंसिल आउट, हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू निकल के आई 1 अपॉन में 113 भाई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वैल्यू पुटअप की। साइन थीटा की जगह हमने वैल्यू पुटअप क्या की भाई, साइन थीटा की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप की, उसका होल स्क्वायर किया। इसी प्रकार से नीचे वैल्यू पुटअप कर दी भाई, उसका होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखो दोनों के ऊपर है, यानी मीन्स स्क्वायर 8 के ऊपर भी होगा और 8 के ऊपर स्क्वायर होगा और 100√13 के ऊपर भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से नीचे हमने राइट किया भाई 1 माइनस में जो था ना 7 का स्क्वायर और 100√13 का स्क्वायर, यानी सभी का किया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64 होता है। ठीक है, तो अब 100√13 है, तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 113 बचेगा। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 बचेगा हमारे पास। एलसीएम लेके चले 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1, तो हमने एलसीएम लिया, क्या आया, 113 आया भाई। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा हमारे पास, 113 माइनस में 64, इधर क्या होगा 113 माइनस में 49। देखो ये भी अपॉन में था, ये भी अपॉन में था, देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
बचेगा हमारे पास ये। तो अब इसमें से ये माइनस करने पर 49 और इसमें से ये माइनस करने पर क्या आया बेटा 64। और यही हमारे पास क्या था, फर्स्ट जो था पार्ट हमारे पास, इसका आंसर था 49/64। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसा ही छोटा ही समय। ये तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है। इसमें आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट्स में देखिए आपको क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। भाई इसको कैसे राइट कर सकता हूं मैं, कोट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोट थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी आपको यहां पर गिवन है भाई कोट थीटा की वैल्यू। अगर कोट थीटा की वैल्यू आपको वहां गिवन है तो आप यहां पर राइट कर दो, यानी 7/8 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर यानी अपॉन में 8 का स्क्वायर। अब हम राइट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 49/64, यानी हमारे पास सेकंड पार्ट्स का भी आंसर निकल के आ गया भाई। ठीक है, ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन, बड़ी अच्छी तरह से किया है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए अपनी बुक के अंदर से और देखते हैं उसमें क्या गिवन है भाई। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 कोट ए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू आपको क्या है 4, इक्वल टू 4 है भाई। आपने चेक करना है, चेक करना है, क्या करना है भाई, चेक करना है, आपको चेक करना है, क्या करना है चेक भाई, आपने करना है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए, यही बोल रखा ना, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू है किसके भाई, को स्क्वायर ए, किसकी इक्वल भाई, को स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के भाई, माइनस में साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। हमने ये बताना है, चेक करके ये बताना है कि भाई जो हमारे को ये वैल्यू गिवन है, आपको 3 कोट ए इक्वल टू 4 गिवन है, तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर वैल्यू रख के कि ये उन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है भाई। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले भाई कोट ए, यानी कोट ए आपको गिवन है, इसके मल्टीपल में कौन है भाई, 3 है, 3 को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4/3। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे भाई, और एक ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सी ट्रायंगल, एबीसी, क्योंकि इसके अंदर थीटा जो है वो ए पॉइंट पर गिवन है, तो एबीसी एक ट्रायंगल होगी। एक रफली में ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसे, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये क्या है, सी है भाई। अब देखेंगे यहां पर क्या है, ये थीटा है, अब बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो होगा भाई यही। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कोट ए, मैंने बोला था, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि आपने क्या राइट करना है भाई, मैंने बोला है कि पेपर के यानी आपकी जो कॉपी है उसके कोने पर एक साइड राइट कर लेना पी बी पी अपॉन में एच एच बी भाई। अब यहां से आपको क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फॉर्मूले है ना वो आपको याद रहे, यानी लर्न होंगे भाई। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे भाई, और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से निकालते रहे भाई। कोट ए, यानी कोट ए क्या होगा, जैसे कि ये 10 है तो ये क्या होगा भाई, कोट होगा, यानी 10 का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट होगा। तो पी बाई में बी क्या है, 10 है, तो कोट क्या होगा भाई, यानी कोट ए, कोट ए क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, बी बाई में पी हो जाएगा। आई बात समझ में, तो कोट बी बाई में पी हो जाएगा, यानी बी बाई पी किसके इक्वल है, यानी बी बाई पी इक्वल टू किसके है भाई, यानी 4/3 के इक्वल है या नहीं है। और बी रेशियो पी इक्वल टू क्या है भाई,
4:3 के इक्वल है। तो b किसके इक्वल होगा भाई? 4k के इक्वल होगा, और p किसके इक्वल होगा? 3k के इक्वल होगा। समझ आई बातें? तो अब आप देखोगे बेस क्या है? 4 है, यानी 4k। क्या है भाई? 4k है। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 3k है भाई। क्या है? 3k है। अब हम क्या निकालेंगे? थर्ड साइड निकालेंगे भाई। और थर्ड साइड निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो हमारे पास क्या है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर भाई, प्लस में b का स्क्वायर भाई। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं क्योंकि h का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर मैंने h ही निकालना है, क्योंकि ये क्या है भाई? h है। ये क्या है भाई? बेस है। और ये क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूं कि h का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर, और प्लस में b का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर। ठीक है? समझ आए बातें? तो अब आप करोगे तो h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई हमारे पास? यानी 9k के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 9k के स्क्वायर के इक्वल होगा। और 4k का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 16k के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 16k के स्क्वायर के इक्वल होगा। मैंने h निकालना है ना कि h स्क्वायर, तो आप यहां निकालोगे यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 9k का स्क्वायर प्लस में 16k का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25k का स्क्वायर। कितना होगा? 25k का स्क्वायर का और रूट हो जाएगा भाई k स्क्वायर, यानी ये किसका है भाई? 5 का स्क्वायर है। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल आउट है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 5k। h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 5k। यहां से निकल के आया है क्या? 5k भाई। नहीं आई बात समझ में? अब देखो यहां पर आपको हाइपोटेनस भी निकलेगा, यानी AC की वैल्यू भी आपको पता लग गई भाई। आपको AC की वैल्यू भी आपको क्या होगी भाई? पता लग गई भाई। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको लेके चलेंगे भाई, इन दोनों को लेके चलेंगे साथ के साथ में। और सबसे पहले तो हमने क्या निकालना पड़ेगा भाई? tan का, फिर cos का, फिर sin का। इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यू निकालते हैं भाई। तो वैल्यू कैसे निकलेगी ये चेक कर लेते हैं भाई। यानी tan की निकालते हैं। tan a क्या है भाई? p बाई में b है। यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 3k है या नहीं है? और बेस हमारे पास क्या है? 4k है। अपॉन में 4k है या नहीं है? तो k से k कैंसिल आउट, यानी मेरे पास क्या है भाई? 3/4 भाई। सबसे पहले ये निकल गया भाई। दूसरी कोस का निकाल लेते हैं। कोस ए किसके इक्वल है? कोस ए देखो भाई यहां पर b बाई में h क्या है भाई? b बाई में h, यानी b की वैल्यू क्या है भाई? 4k। क्या है? 4k। और अपोन में क्या है भाई? h 5k है। क्या है? 5k। k से k कैंसिल आउट और 4/5। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे भाई? साइन a निकाल लेंगे भाई। और साइन a की जो वैल्यू हो क्या होगा? साइन a किसके इक्वल है? p बाई में h के इक्वल है। और p हमारे पास क्या है? 3k है। तो हम राइट कर देंगे 3k भाई। और h हमारे पास क्या है? 5k है। तो हम राइट कर देंगे 5k भाई। तो इससे a क्या होगा भाई? कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो साइन a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5 भाई। ठीक है? अब देखो भाई, अब हमने क्या करना है? साइन a, tan a और कोस a की वैल्यू इनमें रखनी है भाई। मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूं? अब इसको देखो, इस पोर्शन को मैं नीचे लेके आता हूं। ठीक है? अब हम देखेंगे अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती। अब हम चेक करेंगे इसको। तो देखो अब हमारे पास क्या है? 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपोन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a भाई। ठीक है? इक्वल है हमारे पास कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a भाई।
मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूं भाई, मैं राइट कर सकता हूं 1 माइनस में 10a का होल स्क्वायर, और इसको कैसे राइट कर सकता हूं भाई 1 प्लस में 10a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैसे राइट कर सकता हूं कोस a का होल स्क्वायर, और इसको कैसे राइट कर सकता हूं भाई माइनस में साइन a का होल स्क्वायर भाई। अब देखो tan a की वैल्यू आपको गिवन है, गिवन नहीं है, हमने निकाली है। क्या की भाई, हमने tan a की वैल्यू निकाली है। देखो क्या है 3/4, तो हम tan a की जगह क्या रखेंगे भाई 3/4, तो 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर भाई, अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर भाई, इक्वल टू, तो अब हम देखेंगे यहां पर कोस a की वैल्यू क्या है, वो क्या है भाई 4/5 है। यहां पर राइट करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a हमारे पास क्या है 3/5 है, तो हम राइट कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में यहां तक। अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे भाई। देखिए जगह कम रह गई है, हम इसको इस साइड लेके चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं भाई, मैं क्या कर देता हूं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो यहां पर ये तो समझ में आ गया हुआ पोर्शन, अगर ये पोर्शन समझ में आ गया ना तो इसको देखो भाई, अब यहां से मैं निकालना स्टार्ट कर देता हूं। आपको क्या गिवन है भाई, देखो 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए आप लोग, यानी 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर भाई, इक्वल टू साइन, देखो 4/5 का होल स्क्वायर भी है, और माइनस में क्या है 3/5 का होल स्क्वायर है या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो अब यहां पर देखो, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस में 9 अपॉन में 16 आएगा या नहीं आएगा। नीचे क्या आएगा भाई, ऐसा है यहीं पर होगा 1 प्लस में 9 अपॉन में 16 आएगा या नहीं आएगा। यहां पर देखिए भाई 16 अपॉन में 25 आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए भाई 9 अपॉन में 25 आएगा या नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर ऊपर वाले को देखो एक बार, यानी इस ऊपर वाले पोर्शन को देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 माइनस में 9 अपॉन में 16 दिखाई दे रहा है, तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आएगा भाई 16 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहां से हम राइट करेंगे, मैं इस यहीं से मैं राइट कर देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा भाई एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। अगर 16 एलसीएम आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या आ जाएगा भाई एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा भाई, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल भी नहीं आई होगी मेरी हर में, तो आ गई। अब देखो 16 माइनस में 9 और 16 प्लस में 9 भाई, यानी 16 से ये क्या हो जाएगा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर भी देखिए, इधर भी आपको कुछ न कुछ गिवन है, देखो 16 माइनस में 9 है, और यहां पर भी क्या है 16 माइनस में 9 है। क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर इरेज करके बता देता हूं, ये आगे बता देता हूं, ये ऐसे देखो 16 माइनस में 9 कितना होगा भाई 16 माइनस में 9, मैंने बोला है क्या 16 माइनस में 9 कितना होता है भाई। और इधर भी देखिए 16 माइनस में 9 कितना होता है, समझ में आया, ठीक है। देखो 16 आपने क्या करना है सिंपलीफाई तो करना है, नीचे देखो बनता दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, सेम दोनों की वैल्यू क्या आ रही है भाई बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यानी हम राइट करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इधर भी 7 में 25 आएगा, और इसकी इक्वल में कौन आएगा भाई, इसकी इक्वल में आएगा 7 में 25 ही आएगा। क्या आएगा 7 में 25 ही आएगा भाई।
नहीं आ रही बात समझ में? देखो 16 माइनस में 9 और 16 माइनस में 9, देखो बेस क्या है, सेम है, तो क्या आएगा 7 बाई में 25। और इधर में देखो 16 माइनस में 9 और 16 प्लस में 9, 16 प्लस में 9 क्या होता है 25 होता है, और 16 माइनस में 9 क्या होता है 7 होता है। तो मेरे पास दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई है भाई, सेम निकल के आई है। हमने चेक कर लिया कि देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल है किसके बेटा, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैंने करवा दिया है कि भाई 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, तो उसको हमने पहले क्या करना है, उसको रेशियो में लेना है। देखो यहां पर 3 था, मल्टीप्लाई था, तो हमने इसको इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 बाई में 3 हो जाएगा। उसके बावजूद हमने क्या करना स्टार्ट किया भाई, ट्रायंगल की साइड रेशो निकालना स्टार्ट कर दिए, और साइड रेशो हमारे पास निकल के आ गई। और उसके बावजूद हमने क्या किया, tan की वैल्यू निकाल ली, कोस की वैल्यू निकाल ली, और साइन की वैल्यू निकाल ली भाई। tan ए, कोस ए और साइन ए की वैल्यू निकालने के पश्चात हमने क्या किया भाई, जो हमारे को गिवन था, हमारे को चेक करने के लिए दिया गया था कि भाई इनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो हम उन दोनों को उठाया और उनकी जगह पर tan ए की वैल्यू रखी और cos ए की वैल्यू रख दी, और उसके साथ साथ sin ए की वैल्यू रख दी। और उसके बावजूद हमने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया भाई। जहां जहां पर tan ए था वहां पर 3/4 रख दिया, और जहां पर cos ए था वहां पर हमने 4/5 राइट कर दिया, और जहां पर sin ए था वहां पर हमने 3/5 राइट कर दिया भाई। आप को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से, जहां जहां कोस था वहां पर 4/5, जहां पर साइन था वहां पर 3/5, जहां पर tan था वहां पर 3/4 राइट कर दिया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और आगे जैसे जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करते गए तो हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है अच्छे से, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करना है भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या है वो अच्छी तरह से देख लीजिए भाई, बुक में अच्छी तरह से पढ़िए कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है। देखोगे क्या चीज दी हुई है भाई। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है, और उसके पश्चात देखेंगे निकालना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ट्रायंगल गिवन है भाई। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, यानी इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, यानी 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रायंगल ABC, आपको ABC एक ट्रायंगल गिवन है, और राइट एंगल, जो राइट एंगल है ना, RIGHT, राइट एंगल भाई, राइट एंगल भाई, वो क्या है भाई, किस पर है, एट पॉइंट B पर है। किस पर है भाई, एट B पर है भाई। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, आपको दिया क्या है, आपको दिया है tan A, यानी tan A किसके इक्वल है, यानी tan A की वैल्यू है वो है 1/√3। tan A किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना क्या है, आपको गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है sin A cos C प्लस cos A sin C भाई। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, वो गिवन है cos A cos C, क्या है, cos A cos C माइनस में sin A sin C भाई। ये आपने क्या करना है भाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। देखो आपको क्या दे रखा है, tan A किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। वही बातें, वही कहानी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अब देखो 9 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और वही बातें चलती आ रही हैं भाई, कुछ भी नहीं है। एक 6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा हम चेंज देखा होगा, बट
फर्स्ट क्वेश्चन से चल रहे हैं और अब तक 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं, वही बातें चल रही हैं। अब देखना भाई हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल बनाएंगे ABC भाई, यानी A पॉइंट यहां पर रखूंगा मैं और B यहां पर और C यहां पर भाई, क्योंकि tan A 1/√3 है। तो आप देखोगे tan किसके इक्वल है भाई, tan A किसके इक्वल है, P बाई में B के इक्वल है। मैं बार बार राइट नहीं कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हो कि आपने tan A किसके इक्वल है, आपको पता है P बाई B के इक्वल है, और P बाई B यानी 1/√3 है भाई, यानी P रेशो B किसके इक्वल होगा, 1/√3 के इक्वल होगा। यानी हमारे पास क्या होगा, 1 के और √3 के आएगा भाई, यानी P हमारे पास क्या है 1, P हमारे पास क्या है 1 के है, और ये हमारे पास क्या है भाई √3 के है भाई। अब हम क्या निकालेंगे भाई, वही बातें, हाइपोटेन्यूस यानी मीन्स h का स्क्वायर, यानी AC निकालना पड़ेगा, यानी AC निकालना पड़ेगा तो h का स्क्वायर होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, इक्वल प्लस में क्या होगा भाई बेस का स्क्वायर होगा, होगा या नहीं होगा, तो बेस का स्क्वायर होगा। अच्छी तरह से राइट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए भाई, यानी दिखाई देगा तभी तो आप समझ पाओगे ना। तो इसलिए h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, यानी अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देता हूं कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, यानी BC का स्क्वायर की इक्वल होगा, प्लस में AB के स्क्वायर की इक्वल हो, नहीं दोनों का प्लस का इक्वल होगा, कौन AC का स्क्वायर, सॉरी मैं बोल देता हूं बीच बीच में इक्वल, आप थोड़ा इस बात को इग्नोर कर देना, ठीक है। यानी BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर किसकी इक्वल है भाई, AC का स्क्वायर की इक्वल है। तो आप AC का स्क्वायर देखिए क्या है, यानी AC का स्क्वायर तो हमने निकालना है क्योंकि आपको गिवन ही नहीं है, तो आप राइट करोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर, यानी BC हमारे पास क्या है 1K, यानी 1K का स्क्वायर, 1K का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यानी AB कितना है हमारे पास √3K का स्क्वायर। समझ आए बातें, यानी AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, K का स्क्वायर, यानी 1K का स्क्वायर बोल दूं या K का स्क्वायर बोल दूं सेम ही बात है, यानी K का स्क्वायर बोल दूं या 1K का स्क्वायर बोल दूं, इधर क्या हो जाएगा भाई √3 का, यानी रूट कट जाएगा और K के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीन्स मेरे पास क्या आएगा भाई 3K और 1K, और इन K के ऊपर स्क्वायर होगा, K के ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा, देखो 1K स्क्वायर प्लस में 3K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई 4K के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और न कि मैंने AC स्क्वायर निकालना है, मैंने निकालना है क्या भाई AC निकालना है, स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यानी AC इज इक्वल टू 4K स्क्वायर का आवर रूट हो जाएगा। यानी ये किसका स्क्वायर होता है भाई 2 का स्क्वायर होता है, तो हम राइट कर देंगे AC इज इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर और आवर रूट। इसी प्रकार से AC की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास निकल के आई है ओनली ऑन 2 निकल के आई है भाई, यानी AC हमारे पास क्या निकल के आया 2K, सॉरी ओनली ऑन 2K निकल के आया है, क्या निकल के आया भाई 2K भाई, इधर हम राइट कर देंगे भाई क्या 2K भाई, ठीक है। अब हमने निकाल लिया 2K, अब देखेंगे भाई, अब मजा आएगा क्वेश्चन में, मजा आएगा। देखो अब इसमें थोड़ा समझना है हमने, sin A cos C अब अलग अलग निकालेंगे भाई। देखो इधर मैं अलग अलग निकालूंगा, यानी किसका sin A इक्वल टू, देखो sin A के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, बेस भी यही रहेगा। अब हम क्या करेंगे sin A कितना हो जाएगा हमारे पास P बाई में H होता है, यानी P बाई में H होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, इधर देखिए P हमारे पास क्या है 1K है और H हमारे पास क्या है 2K है, यानी 1/2। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से मैं क्या निकालूंगा cos A की वैल्यू निकालूंगा, तो cos A मेरे पास क्या होगा, cos A होगा B बाई में H। अभी भी क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस सेम रहेंगे, अभी तक तो सेम रहेंगे भाई, अभी तक तो क्या रहेंगे सेम,
क्या, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहेंगे। और बी बाई में एच, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √3k, और एच हमारे पास क्या है 2k, k से k कैंसिल आउट, यानी √3 बाई में 2 बाई। इसी प्रकार से हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, साइन सी। सी यानी थीटा कहां चला गया, यानी एंगल कहां गया भाई, सी पॉइंट पर। कहां पर गया भाई, सी पॉइंट पर। अगर सी पॉइंट पर एंगल गया तो इसका मतलब थीटा के सामने यानी एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर। क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर। और थीटा के साइड में जो साइड होगी यानी बीसी जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। अब देखो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस बदल गए हैं भाई। अब देखते हैं P बाई में H, और P हमारे पास क्या होगा भाई, √3 होगा। होगा या नहीं होगा, यानी √3k, और अपूर्ण में और क्या होगा भाई, H हमारे पास क्या होगा 2k होगा। होगा या नहीं होगा, यानी 2k होगा। कैंसिल आउट, √3 बाई में 2 हो गया भाई। और इसी प्रकार से मैं कोस सी निकालूंगा, और कोस सी में भी यही बात होगी क्योंकि थीटा हमारे पास कहां पर है, सी पॉइंट पर है, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी ही रहेगा, और बेस हमारे पास क्या होगा, BC होगा भाई। तो अब राइट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, B बाई में H, और ये होगा B बाई में H किसकी इक्वल होगा, B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 1 है। B की वैल्यू हमारे पास क्या भाई 1k है, और H की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k है। तो k से k कैंसिल आउट, 1/2 हो गया भाई। और कोस c की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम रखेंगे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे, और साइन a और इनटू में क्या है भाई कोस c, और प्लस में क्या है कोस a, क्या है कोस a, और साइन c भाई। अब मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा साइन a। साइन a की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने राइट किया 1/2। कोस c कहां पर है भाई, यहां पर है, तो 1/2 प्लस में कोस a की वैल्यू क्या है, कोस a की वैल्यू है √3/2, तो हमने राइट किया √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू भी √3/2 ही है, तो हमने राइट किया भाई। सिंप्लीफाई, देखो बीच में प्लस का साइन है, इधर वाले का मल्टीप्लीकेशन, इधर वाले का मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन भाई। देखो अब 1/4 हो गया नहीं हो गया, इधर देखिए 3 में क्या हो गया 4 हो गया नहीं हो गया, क्योंकि √3 और √3 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √3 का होल स्क्वायर हो जाता है, और √3 का होल स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा भैया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 3 बचेगा भाई। तो इसी प्रकार से देखो नीचे क्या सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4/4 तो इक्वल टू 1, यानी सबसे पहला जो पार्ट था हमारा वो हमारे पास निकल के आ गया। उसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है भाई, उसकी वैल्यू क्या आई है भाई 1 आई है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भाई सेकंड पार्ट को देखेंगे भाई, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कोस ए है भाई, और कोस सी है भाई, और माइनस में क्या है साइन ए और साइन सी है भाई। और कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस ए की वैल्यू, हम कोस ए की वैल्यू राइट करेंगे तो हमारे पास क्या भाई √3/2, √3/2, तो हम राइट करेंगे √3/2, और इनटू में कोस सी हमारे पास क्या है, कोस सी हमारे पास है 1/2, क्या है 1/2, माइनस में साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है या नहीं है, और इनटू में साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर देखिए √3/2। अब देखोगे यहां पर क्या आएगा भाई √3/4 आएगा या नहीं आएगा, और यहां पर देखोगे यहां पर भी क्या आएगा √3/4 आएगा या नहीं आएगा। देखो √3/4 में से √3/4 चला जाए तो क्या आएगा भाई 0 आएगा या नहीं आएगा, आंसर आएगा या नहीं आएगा। समझ में आया है या नहीं आया है ये और बताइए भाई, कमेंट में जरूर राइट कर दिए भाई, क्योंकि समझ में आए तो आप कमेंट तो करना बनता है भाई, लाइक भी करना बनता है। तो आप इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे भाई, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से,
ठीक है। अब एक बार वीडियो को देखो और देखो कि भाई आपको समझाया किस तरीके से गया है, कि आपको एक एक स्टेप बताया गया है कि भाई हाँ आपको ये चीज आपको गिवन है और ये चीज आपको निकालनी है और ये वैल्यू निकल के आई हो और यहां पर रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या दिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल है जिस पर बी पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है। बी पॉइंट पर क्या है भाई, राइट एंगल है। और tan A आपको गिवन था 1/√3। तो tan A के सहायता से यानी tan A की सहायता से हमने ट्रायंगल के रेशो फाइंड आउट कर लिए भाई। और ट्रायंगल के रेशो फाइंड आउट किए ना, तो यहां से देखो हमने किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और उसके बावजूद sin A cos A sin C cos C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और उसके बावजूद हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया भाई। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में वैल्यू रखी तो हमने आंसर निकाल लिया भाई। तो ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई। और अब हम देखेंगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और उसको अच्छी तरह से आप देखिए भाई, आपको क्या गिवन है क्या नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं बिल्कुल आया होगा भाई, क्योंकि एक एक स्टेप एक एक बात मैंने आपको बताई है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा, ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है और वैल्यू पुटअप आपने करनी है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। और क्वेश्चन नंबर 10 आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही बताता हूं क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है क्या, PQR भाई। ठीक है, और उसका राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या है भाई, उसका राइट जो एंगल है वो क्या है, किस पर है, एट Q पर। किस पर है, एट Q पर, यही है ना। हाँ बिल्कुल, बुक के अंदर से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, यानी यहां पर भी मैं राइट कर रहा हूं और बुक के अंदर से पढ़ लो। बाय द वे यहां मिस्टेक हो जाए तो आप बुक के अंदर अच्छी तरह से देख सको भाई। यानी आप देखो PQ आपको गिवन क्या है, PQ प्लस में PR है, सॉरी देखो इधर ही बोल रहा था ना कि क्या पता मिस्टेक हो जाए। PR प्लस में QR, प्लस में QR किसके इक्वल है भाई, यानी ये है 25 सेंटीमीटर के इक्वल भाई। ठीक है, और आपको क्या बोल दिया है, और एंड PQ किसके इक्वल है भाई, यानी 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपने डिटरमाइन करनी है द वैल्यू ऑफ साइन P, यानी आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन आपको क्या डिटरमाइन करना है, वैल्यू ऑफ साइन P और क्या है, कोस P एंड टेन P। क्या है, कोस P एंड टेन P भाई। क्या है, टेन P भाई। इनकी वैल्यू आपने क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है भाई। और डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता, देखो PR प्लस में QR आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर और उसके बावजूद PQ आपको गिवन है कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल तो हमने बनानी ही बनानी भाई। ठीक है, अब हम करेंगे, देखो आपको दे रखी ट्रायंगल PQR, तो हमने राइट यानी एक रफ स्केच बनाया राइट एंगल ट्रायंगल का भाई। क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल का एक रफ स्केच बना दिया। जल्दी से जल्दी हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी भाई ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास P पॉइंट हो गया और ये मेरे पास Q पॉइंट हो गया और ये मेरे पास R हो गया। गलती से Q पॉइंट यहां पर और यहां पर राइट नहीं कर देना भाई, क्योंकि अगर Q पॉइंट पर उसने बोल रखा है राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल है, और PQ भी उसने बोल रखा है 5 सेंटीमीटर है। अब हमने और वैल्यू का नहीं पता है, और वैल्यू हमने QR और PR हमने निकालनी पड़ेगी। और QR और PR हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले तो ये पता तो होता था या तो QR और PQ दो साइड तो आपको गिवन होती थी, थर्ड साइड आप निकाल लेते थे। बट इसने क्या दिया है भाई, PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25। तो हम पहले इसी को उठा लेते हैं क्योंकि यहीं से हमारा सोल्यूशन निकलेगा भाई। यानी क्या है, PR प्लस में QR भाई।
इक्वल टू 25 भाई। यहां से या तो पी आर की वैल्यू निकाल लो या क्यू आर की वैल्यू निकाल लो भाई। यहां से या तो पी आर की वैल्यू निकाल लो या क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। आप क्या निकालोगे? मैं निकालता हूं पी आर की वैल्यू भाई, यानी पी आर किसके इक्वल होगा भाई? 25 माइनस में क्यू आर के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस में क्यू आर के इक्वल हो गया भाई। अब देखो मेरे पास पी आर की वैल्यू होगी और मेरे पास पी क्यू की वैल्यू होगी, मैंने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अब निकाल लेंगे भाई क्यू आर की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो थ्योरम लगा दो फटाफट, यानी हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा भाई? बेस का स्क्वायर भाई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हम चेक कर लेंगे। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर इनमें से किसी को मान सकते हो। अब आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि आपको इसी को बेस मानना है, इसको क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। आपकी इच्छा है, आप किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब है पी आर का स्क्वायर, और इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब है, मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूं, यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस में भाई पी क्यू का स्क्वायर भाई। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर यानी पी आर की वैल्यू क्या है? मेरे पास है 25 माइनस में क्यू आर। मैं पी आर की जगह क्या रखूंगा? 25 माइनस में क्यू आर। तो यहां पर राइट कर दूं 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर, राइट कर दिया भाई, इक्वल टू, अब देखो क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर हमारे पास क्या है? क्यू आर ही है, तो हम राइट कर देंगे क्यू आर का होल स्क्वायर भाई, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू क्या है भाई? हमारे पास है 5, तो हम राइट कर देंगे 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। मेरे को यहां से देखते ही पता लग गया भाई, यानी 25 माइनस में क्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? मैं इसको अलजेब्रिक रूप में निकाल देता हूं, यानी अलजेब्रा बना देता हूं। इसका क्या होगा? a माइनस में b का होल स्क्वायर। कुछ आया याद? आइडेंटिटी आती होगी ना याद, कुछ न कुछ तो, यानी 7th क्लास से हम इसको सीखते आ रहे हैं। यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आपने देखा a माइनस में b का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये चीज ऐसी दिखाई नहीं दे रही, यानी इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मानूं, और बीच में क्या है? माइनस है, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है। तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको ऐसे खोल सकते हैं ना, तो हम राइट करेंगे भाई। क्या होगा हमारे पास? 25 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 25, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई? क्यू आर, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25 भाई, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 ही होगा ना, या कुछ और होगा? नहीं होगा ना। अब देखो इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई? 625। यहां पर क्या होगा भाई? क्यू आर का स्क्वायर, यहां पर क्या होगा भाई? 50 क्यू आर होगा या नहीं होगा? यहां पर क्या होगा भाई? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में 25। इधर देखिए ये क्या है? इक्वल का साइन है, यह क्या है? क्यू आर है, ये क्या है? क्यू आर है, ये भी किस चीज का है? प्लस का, ये भी क्या है? प्लस का है, तो कैंसिल आउट। आया बात समझ में? ये माइनस का 50 क्यू आर है, ये 625 है, तो हम यहां पर राइट कर लेता हूं, क्या है? 625 है, माइनस में 50 क्यू आर इक्वल टू 25 है। अब देखो अगर मैं 50 क्यू आर को इधर ले जाता हूं और 25 को इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या होगा? 625 माइनस में 25 इक्वल टू 50 क्यू आर।
यहां से क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी भाई? होगी भाई, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके अंदर से जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 600 हो जाएगा और यहां पर क्या होगा भाई 50 क्यू आर होगा और इस 50 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 600 अपॉन में 50 इक्वल टू क्यू आर। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 12, यानी क्यू आर की जो वैल्यू आई है, यानी क्यू आर किसकी इक्वल आया है भाई 12 की इक्वल आया है भाई, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और पी आर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई? अगर पी आर की वैल्यू निकालनी हो ना तो पी आर किसकी इक्वल है, मैं राइट कर लेता हूं यहां पर, यानी पी आर इक्वल टू 25 माइनस में क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू क्या है यहीं पर मैं इरेज कर यहीं पर राइट कर देता हूं, यानी क्यू आर किसकी इक्वल भाई 12 की इक्वल है, तो यहां पर राइट कर देता हूं क्या 12, तो 12 राइट करते ही हमारे पास आंसर आएगा 13, यानी पी आर किसके इक्वल है भाई 13 के इक्वल है, यानी पी आर की जो वैल्यू आई है वो आई है 13 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड निकल के आएगी भाई, यानी पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन थी, क्यू आर हमने 12 सेंटीमीटर निकाल ली और 13 सेंटीमीटर यानी पी आर भी हमने निकाल ली भाई। और उसके बावजूद हमने क्या करना है, डिटरमाइन करनी वैल्यू साइन पी, कोस पी, टेन पी की भाई। कर दो भाई, क्या करना हमने, देखो इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं और उसके बावजूद हम इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे, यहीं से बस थोड़ा इरेज करूंगा इधर, ठीक है। तो अब देखो मैं साइन पी, यानी साइन पी तो किसकी इक्वल होगा भाई पी बाई में एच, और साइन पी थीटा कहां पर है पी पर है, थीटा कहां पर है पी पर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई क्यू आर होगा और बेस क्या होगा भाई पी क्यू होगा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा भाई 12 और एच हमारे पास क्या होगा 13। साइन पी की वैल्यू निकल के आ गई भाई, वैल्यू ऑफ साइन पी निकल के आ गया हमारे पास है, साइन पी किसकी इक्वल होगा भाई 12 अपॉन में 13 के इक्वल आंसर। दूसरा क्या है कोस पी, कोस पी क्या भाई b बाई में h, और b बाई में h बेस हमारे पास क्या है 5 और h हमारे पास क्या है 13 भाई, दूसरी वैल्यू भी निकल के आ गई भाई। तीसरी वैल्यू देखिए भाई, यानी 10p क्या है 10p, तो 10p देखिए भाई हमारे पास क्या है, 10p हमारे पास क्या है वो देखो, 10p हमारे पास क्या है भाई p बाई में b है भाई, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 12 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है भाई b की 5 है, ठीक है, तो 12 बाई में 5 है, ये मेरे पास आंसर आ गया भाई, ये मेरे पास क्या आ गया भाई आंसर आ गया। आपने देखा होगा 10th क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी 10th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था भाई पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपको गिवन थी बेटा 5 सेंटीमीटर पे, और इसके अकॉर्डिंग आपने निकालना स्टार्ट किया, यानी आपने डिटरमाइन करना था वैल्यू किसकी साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की। आपने कहां से निकालना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बनाने के बाद आपने जो पॉइंट है पी क्यू आर आपने शो किए, और क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया भाई, ठीक है। अब देखोगे आपने स्टार्ट किया पी आर, यानी आपने इसने राइट किया पी आर प्लस में क्यू आर किसकी इक्वल है 25 की इक्वल है, तो आपने राइट किया पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, यहां से आप किसी की एक की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, या तो पी आर की निकाल सकते हो या क्यू आर की, यानी या तो आप पी आर की वैल्यू निकाल लो या फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो उसके बावजूद देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो उसके बाद देखो आपने राइट करना स्टार्ट कर दिया, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर भाई, देखो यहां पर राइट कर दिया। पी आर की जगह पी आर की वैल्यू क्या थी 25 माइनस में क्यू आर थी, तो मैंने पी आर की जगह क्या राइट किया भाई 25 माइनस में क्यू आर राइट कर दिया, और इसी प्रकार से क्यू आर की वैल्यू कुछ थी ही नहीं तो हमने क्यू आर राइट कर दिया भाई, और इसी प्रकार से पी क्यू की जगह हमने 5 राइट कर दिया। अब देखो यहां पर
a माइनस में b, यानी a माइनस में b दिखाई दिया मैंने यहां पर, मैं यहां पर दोबारा से फिर राइट कर देता हूं, यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab के इक्वल है। ठीक है, यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज किया गया भाई, इस आइडेंटिटी का यूज किया गया और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। क्या, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी प्लस में यानी प्लस b स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस यानी माइनस 2a यानी 2a हमारे पास क्या 25 यानी 25 इंटू b यानी QR हमने सोल्व किया और इसी प्रकार से QR का स्क्वायर प्लस में 25 और हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते चले गए ताकि स्टेप बाय स्टेप सभी को समझ में आ जाए भाई। ठीक है, तो आप देखोगे भाई हमने इस क्वेश्चन को यहां से फिर स्टार्ट कर दिया, यानी 625 माइनस में 50 QR इक्वल टू 25 और दोबारा से हमने फिर स्टार्ट किया कि देखो 50 QR को हम इस साइड लेके आ गए और 25 को इधर लेके चले गए, तो हमारे पास 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 600 आ गया भाई, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 50 QR और इसी प्रकार से QR की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आई, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद QR की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई भाई 25 निकल के आई। और आप देखोगे PR और 25 माइनस में 12 इक्वल टू 13, यानी PR की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी थी क्योंकि PR किसकी इक्वल था भाई 25 माइनस में QR और QR की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई थी 12 और यहां पर हमने राइट कर दिया और उसके बावजूद हमारे पास PR की वैल्यू निकल के आ गई भी। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता लग गए और तीनों साइड्स पता लगने के बावजूद हमने sin p cos p और tan p की वैल्यू निकाल ली भाई, यानी sin p क्या होता है p बाई में h यानी 12 अपॉन में 13 भाई, फिर भाई cos p क्या होता है b बाई में h यानी 5 बाई में 13 यानी b अपॉन में h यानी p अपॉन में h यानी p बाई में b यानी 12 बाई में 5। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका भाई सोल्व हो जाता है। और आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना और कैसा लगा हमारा समझाना, इसी प्रकार से आप देखते रहिए भाई। ठीक है, और आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक नहीं तो डिसलाइक कीजिए भाई। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे और आगे आने वाली वीडियो इसी प्रकार से आपको इन्हीं यानी ट्रिग्नोमेट्री को आप समझाते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका आज का सफर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद भाई।